हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से लगे होंगे। और देखिए, हम आपका यानी कि नायरा आपका स्वागत करती है, खैर मकदम करती है। हम लोगों ने पहले देखिए पिछली वीडियो में क्या पढ़ा, हम लोगों ने यानी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोगों को बताते चलती हूँ, जो भी आपको कठिन वर्ड हैं वो आप लोगों को क्या करने हैं, वो आप लोगों को नोट कर लेने हैं, जिससे क्या होता है चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि पहले हम नज़्म को पढ़ेंगे, उसी नज़्म से हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको नज़्म से कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, जिनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे, हम इसका रिवीजन भी कराएंगे। और उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि रिवीजन कराने के बाद फिर से हम एक साथ में एक महा मैराथन भी लाएंगे, जिससे आप लोगों को जो ये चीज़ें हैं, यानी आप लोगों की जो चीज़ें हैं यानी कि क्वेश्चन है, ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है जो फर्स्ट लाइन है उसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, घनघोर घटा खड़ी थी पर बूंद भी नहीं गिरी थी। और क्या है कि हर कतरा के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बुझाऊं प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, घटा कैसी थी। तो आपको फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा कि घटा कैसी थी, घनघोर घटा खड़ी थी, यानी कि घनघोर, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि घनघोर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कतरे के दिल में क्या था। तो कतरे के दिल में क्या था, तो आप लोग देखिए ऊपर देख लेते हैं कि कतरे के दिल में क्या था, हर कतरे के दिल में था ये खतरा। तो देखते हैं क्या इसमें कहीं पे ऑप्शन में खतरा है। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए आपका क्या है, उदासी और खुशी सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पर खतरा है, और फोर्थ नंबर पर दुख है। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन हो जाता है यानी कि खतरा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी यानी कि आपकी स्क्रीन पर देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इक्तबास का अवान है, यानी कि जो ये आप इक्तबास का अनवान यानी कि जो अंश का शीर्षक है वो क्या है। तो इसमें देख लेते हैं अंश का शीर्षक क्या है, यानी इक्तबास का अनवान क्या है, बारिश का पहला कतरा, या काली घटा, या बादल, या बारिश। तो इसमें आप लोगों को देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि घनघोर घटा खड़ी थी पर बूंद भी नहीं गिरी थी, हर कतरा के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत में मैं बुझाऊं प्यास, अपना ही करूँगा मैं सत्यानाश। तो इसमें देखिए जो शीर्षक है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है बारिश का पहला कतरा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपका हो जाता है फर्स्ट आंसर, यानी कि बारिश का पहला कतरा। उसके बाद क्वेश्चन है आब हयात के मुसन्निफ कौन है। तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखने रहेंगे और उसमें आप लोगों को आंसर आप लोगों को थोड़े से याद भी करने रहेंगे, क्योंकि जो नज़्म से या नस्र से जो आप क्वेश्चन निकालेंगे तो वो तो आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे, लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को खुद से देखने रहेंगे। तो आब हयात के मुसन्निफ कौन हैं, तो देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खां हैं, या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, या हाली हैं, या गालिब हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है यानी आब हयात के मुसन्निफ कौन हैं, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन कौन हो जाते हैं, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उसको देख लेते हैं, मीर हसन की शहरा असूब तसन्निफ का क्या नाम है। यानी कि देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मीर हसन की शहरा असूब तसन्निफ का क्या नाम है। तो इसमें है हयात
जावेद हो गया, या तौबा अल सू हो गया, या शहर अल बयान हो गया, या आब हयात हो गया। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका हो जाता है, यानी शहर अल बयान हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तुर्की पसंद तहरीक का पहला जलसा कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जलसा कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था, या पंजाब में हुआ था, या लखनऊ में हुआ था, या लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर लखनऊ, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी तुर्की पसंद तहरीक का पहला जलसा वो लखनऊ में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं शिबली आमानी की पैदाइश कब हुई? तो इसमें देखते हैं जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका है 1869, या आपका सेकेंड है 1850। देखिए 1856 आपका सॉरी 7 हो जाता है। उसके बाद 1850 हो जाता है और 1862 हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या कौन सा हो जाएगा? आपका देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि 18, यानी कि 1857 है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदास यानी नस्लीन के तख्लीक का यानी तख्लीककार कौन है? तो देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन है कृष्णचंद हैं, या अजीज़ अहमद है, या यानी अब्दुल्ला हुसैन हैं, या देखिए अब्दुल अल गफ्फार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है, यानी अब्दुल्ला हुसैन हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुसन्निफ को उर्दू का पाशाए हिंद कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसमें हम देख लेते हैं, किस मुसन्निफ को उर्दू का पाशाए हिंद कहा जाता है। तो देख लेते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है, यानी कि देखिए सादत हसन मंटो हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। आपकी स्क्रीन पे जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ कायम है? तो इसमें देख लेते हैं लखनऊ में, या कलकत्ता में, या हैदराबाद में, या पटना में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन, यानी कि कलकत्ता में। उसके बाद क्वेश्चन है, फैज़ल अहमद फैज़ की पहली नज़्म कौन है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सी नज़्म है, इंतज़ार, या मासूम कातिल, या गुल नगमा, या जो आपका फोर ऑप्शन है यानी देख लेते हैं मेरे नदीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि हो जाता है मासूम कातिल। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी फैज़ अहमद फैज़ की पहली नज़्म कौन सी है? तो मासूम कातिल। इसको आप लोगों को, यानी कि जो इस तरह के सवालात हैं इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना रहेगा, आप लोगों को लर्न भी करना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, यानी देखिए क्वेश्चन है आपका, मुआजना अनीस ज़ुबैर के मुसन्निफ कौन है? तो गालिब है, आतिश हैं, सिबली हैं, या ज़ोक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सिबली हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नक़ात अल शायर तसन्निफ किसने लिखी है? तो इकबाल ने लिखी है, फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है, मीर तकी ने लिखी है, आतिश ने लिखी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि मीर तकी ने लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन है, दरियाए इश्क मशनवी किसने लिखी है? तो इसमें ज़ोक है, फ़ानी है, मीर तकी मीर है, या मिजाज है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन यानी कि मीर तकी मीर हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है यानी जो सवाल है उसको देखते हैं, अंकार नज़्म किसने लिखी है? तो मिजाज ने लिखी है, या देख लेते हैं किसने लिखी है कि
ध्यानवी या देखिए हामिदुल्लाह या कौन है, गैबुल अर रहमान ने लिखी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 4 ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था, आगरा में हुआ था या लखनऊ में हुआ था? तो इसका जो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाता है 4 ऑप्शन, यानी कि लखनऊ में हुआ था। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट सवाल है, मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जज़ाए शखन या बाबाए कौम या बाबाए उर्दू या शायर मशरिक? तो क्या कहा जाता है? तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका जो सवाल है, हाली के उस्ताद कौन थे? तो ज़ोक थे, सर सैयद थे, मीर तकी थे या गालिब थे? तो हाली के जो उस्ताद थे वो गालिब थे, तो इसलिए आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद सवाल है, मर्शिया का पहला जज़ाए कौन सा है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा जज़ाए है, तो सरापा या चेहरा, तो यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका, वली का दीवान दिल्ली किस सन में आया? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 1718 ईस्वी में। उसके तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।